हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और दूसरी फिनोमिना है टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन मीन्स टाइम का बढ़ना, यानी यदि मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या किसी क्लॉक की वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ तो मुझको टाइम बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी मुझे घड़ी रुकी हुई दिखाई देती है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो टाइम धीरे धीरे स्लोली यानी अगर सेकंड की जो सुई है उसकी टिक टिक होती है तो उसके टिक के बीच का जो समय अंतराल है वो टाइम डिफरेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो आपको वो घड़ी बंद दिखाई देगी। तो यानी वेलोसिटी बढ़ने पर किसी घड़ी का सुस्त प्रतीत होना, किसी घड़ी का धीरे धीरे चलना या उसके दो टिक के बीच का डिफरेंस बढ़ जाना, ये टाइम डायलेशन है। अब टाइम डायलेशन को रिलेटिविटी और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से कैसे समझाया जा सकता है वो हम शुरू करते हैं। तो मान लो कि एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है, ठीक है जी। तो एस डैश फ्रेम के अंदर मान लो एक घड़ी रखी हुई है, ये घड़ी की दो टिक हैं, ये सेकंड की सुई है, एक टिक और दूसरा टिक। तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है, तो ये एस डैश फ्रेम और ये एस फ्रेम, अगर एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से गतिमान है यानी गति कर रहा है, तो अब अगर मैं इस घड़ी की टिक टिक को एस डैश फ्रेम के अंदर खड़ा होकर देखता हूं तो मैं और घड़ी जो है आपस में रेस्ट में है, तो मुझे जो घड़ी के अंदर टाइम दिखाई देगा वो प्रॉपर टाइम होगा। तो मैं प्रॉपर टाइम को अगर टी नोट से रिप्रेजेंट करूं, टी नोट यानी प्रॉपर टाइम, एक बार दोबारा सुनो, एस डैश फ्रेम के अंदर अगर मैं खड़ा हूं तो घड़ी मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जो मुझे एस डैश फ्रेम में खड़ा होकर घड़ी की जो टिक टिक दिखाई देती है यानी घड़ी का जो टाइम दिखाई देता है वो उसका प्रॉपर टाइम है। और प्रॉपर टाइम को अगर मैं टी नोट से रिप्रेजेंट करता हूं तो टी नोट इज इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश। तो यानी टी टू डैश और टी वन डैश एस डैश फ्रेम में नापा गया टाइम है। तो ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब अगर इसी ही घड़ी को मैं रेस्ट फ्रेम यानी एस फ्रेम में खड़ा होकर देखता हूं तो मुझे घड़ी का जो टाइम दिखाई देगा यानी ऑब्जर्व टाइम, टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। ओके, इसे इक्वेशन हम 2 कह सकते हैं। अब जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, यानी उन्होंने एक्स डैश और एक्स में, वाई डैश और वाई में, जेड डैश और जेड में, टी डैश और टी में जो रिलेशन दिया, यानी एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट और एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन था उसमें जो टाइम के लिए था टी टू इज इक्वल टू टी डैश प्लस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये था। अब टी इज इक्वल टू, टी इज द टाइम, प्रॉपर टाइम, और टी डैश इज द टाइम ऑफ द एस डैश फ्रेम। तो अगर मैं टी वन इज इक्वल टू टी वन डैश प्लस एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर, यहां पर जो v है, v इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब t1 कोऑर्डिनेट में चाहता हूं तो t1 इज इक्वल टू दिस और t2 इज इक्वल टू, ओके यहां से, हाँ, t2 इज इक्वल टू t2 डैश प्लस एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो अगर मैं ये दोनों वैल्यू t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो यानी t इज इक्वल टू, यानी ऑब्जर्व टाइम इज इक्वल टू t2 डैश प्लस एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस t1 डैश प्लस एक्स डैश वी ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर over c square. So on subtraction t dash will be t2 dash minus t1 dash over, ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एंड t2 dash माइनस t1 dash इज द प्रॉपर टाइम। तो यानी t इज इक्वल टू टी डैश टी नोट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। So it is the equation for time dilation. तो इस इक्वेशन के
मैं वैल्यू पुट करने से मैं टाइम डायलेटेड टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी टी को आप ऑब्जर्व टाइम और डायलेटेड टाइम भी बोल सकते हो, डायलेटेड टाइम। तो डायलेटेड टाइम की वैल्यू मैं वेलोसिटी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी इसे वॉच की वेलोसिटी बढ़ाता हूँ तो उसके साथ साथ टाइम किस तरीके से डायलेट होता है वो मैं इस इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वो डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ सकता है आपसे, और वो एक दो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा वो वेलोसिटी की वैल्यू देकर आपसे प्रॉपर टाइम और ऑब्जर्व टाइम के बारे में पूछ सकता है। सो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमने देखा कि टाइम के लिए, जो डायलेटेड टाइम के लिए हमने डेरिवेशन और फॉर्मूला डेवलप किया, t इज इक्वल टू टी नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर t इज द प्रॉपर टाइम और t इज द डायलेटेड टाइम, यानी वेलोसिटी बढ़ने पर जो टाइम बढ़ता है वो डायलेटेड टाइम है। तो ये फॉर्मूला डेवलप किया। अब हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू को मैं 0 से लेकर और वेलोसिटी की वैल्यू c तक ले जाता हूँ तो हमारी टाइम की वैल्यू में क्या चेंज होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी वॉच की 0 है यानी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा, तो यानी t इज इक्वल टू टी नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0 ओवर सी स्क्वायर। सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी नोट एक्चुअली। और अगर मैं इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कर दूं तो यानी t इज इक्वल टू टी नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और टी नोट ओवर 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यानी t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका यह मतलब है कि अगर एस डैश फ्रेम में रखी हुई घड़ी, ये एक घड़ी है और इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो t1 और t2, या अगर मैं एस फ्रेम से खड़ा होकर उस घड़ी को देखता हूँ तो उनके बीच की जो दो टिक हैं, सेकंड घड़ी की सुई की टिक टिक और टिक, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर t2 माइनस t1 हो और ये डिफरेंस इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पहली टिक होने के बाद दूसरी टिक इनफाइनाइट टाइम बाद बोलेगी, और इसका मतलब ये है कि वो टिक नहीं होगी, अर्थात मुझे घड़ी बंद दिखाई देगी। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ वॉच इज इनफाइनाइट, then watch will be totally off। तो यानी एस फ्रेम में के रेस्पेक्ट अगर मैं उस वॉच को देखता हूं तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो मूव करे तो मुझे घड़ी बिल्कुल बंद दिखाई देगी। तो ये उसका एक एग्जांपल है, और क्वेश्चन पेपर में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें यदि मान लो कि किसी वॉच के लिए उसने हमें प्रॉपर टाइम दे दिया, टी नोट की वैल्यू दे दी, और टी की वैल्यू यानी ऑब्जर्व जो टाइम है डायलेटेड टाइम है उसकी वैल्यू दे दी, और हमसे वो पूछ लेता है कि वेलोसिटी किस, ये जो वॉच है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से टी इज इक्वल टू टी नोट यानी टी इज इक्वल टू टी नोट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की सहायता से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर पाई मैसोन्स पार्टिकल है, मान लो पाई मैसोन पार्टिकल्स वो होते हैं कि हमारे ग्राउंड लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर कॉस्मिक रेज जनरेट होती हैं, और कॉस्मिक रेज में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसे पाई मैसोन्स पार्टिकल भी, मैसोन एक्चुअली बोसोन्स हैं, और बोसोन वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से या उसके आसपास कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो जो पाई मैसोन पार्टिकल हैं उनके लिए दिया हुआ है कि जो उनका प्रॉपर टाइम इंटरवल है, तो प्रॉपर टाइम टी नोट विल बी दिया हुआ है, टी नोट इज द 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड, और टाइम टी यानी ऑब्जर्व टाइम और डायलेटेड टाइम इज द डायलेटेड टाइम टी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। तो अगर ये उसका प्रॉपर टाइम और ये उसका डायलेटेड टाइम हो तो ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी जिस वेलोसिटी से पाई मैसोन्स पार्टिकल मूव कर रहे हैं।
तो अब हमें इसमें ये फॉर्मूला पता है कि t इज इक्वल टू टी नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और मुझे टी नोट की वैल्यू भी दी हुई है, टी की वैल्यू भी दी हुई है, टी नोट की भी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट मुझे पता है, वी की वेलोसिटी वो पूछ रहा है। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी अगर मैं लिखूँ टी नोट ओवर टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी नोट ओवर टी यानी टी नोट की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ और उसको पुट करता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड ओवर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। 2.5 से 2.5 कैंसिल, 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल, बचा 10 टू द पावर माइनस 1। सो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0.1 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड v1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99 इंटू सी स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 99 इंटू सी, और अंडर रूट 99 का रूट अगर हम लें तो हमें मिलता है v इज इक्वल टू 0.995 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यानी वो मेसोन पार्टिकल जो मुझे इतने टाइम डायलेटेड हुए दिख रहे हैं उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के 0.995 मल्टीपल में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो हमसे पेपर में पूछ सकते हैं। और आगे जो इसका और अदर कंटेंट है यानी रिलेटिव मास के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि रिलेटिव मास के लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, उसका प्रूफ नहीं करते। तो जिस तरीके से टाइम डायलेटेड हुआ प्रतीत होता है यानी टाइम बढ़ा हुआ दिखाई देता है, इसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ाने पर मास भी बढ़ जाता है। तो मास का भी फॉर्मूला लगभग जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला उसके जैसा ही दिखाई देता है, यानी रिलेटिव मास विल बी m इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले की इसके साथ जो कंपैरिजन करते हो तो देखते हो t इज द टाइम यानी डायलेटेड टाइम, m इज द मास विच इज द ऑब्जर्व्ड मास या डायनामिक मास ऑब्जर्व्ड मास, t नोट इज द प्रॉपर टाइम, m नोट इज द रेस्ट मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास यानी रुके हुए पार्टिकल का मास m नोट है तो वेलोसिटी बढ़ाने पर उसके मास में क्या चेंज होगा वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है रिलेटिव मास के लिए है और इससे भी कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन को हम कल करेंगे आने वाले वीडियो में। और अब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।